हेलो फ्रेंड्स, टारट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फिर से एक बार करंट एनर्जीज क्या है और आपकी भी एनर्जीज क्या है। आपकी एनर्जीज इसके लिए देख रहे हैं कि क्या वो आपसे मैच कर पा रहे हैं। अगर ये एनर्जीज आपके साथ मैच कर पा रही है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग में नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आते हैं। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और हम हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ अभी फ़िलहाल है ना, आप दोनों की बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हो या फिर शायद से आप करना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी है उनके बारे में, ऐसे कुछ पता चला है जिसके लिए आपका दिल काफ़ी टूटा हुआ है। देखो जैसे दिल टूटा हुआ बोला और दिल टूटने का ही कार्ड आ गया। तो आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगी है कि जिसके लिए आप है ना, आपका दिल काफ़ी टूटा हुआ है। आप उनके साथ बात ही नहीं करना चाहते। आपको ऐसे लग रहा है कि बात अगर होगी भी तो क्या हासिल कर लेंगे, हम दोनों का फिर से एक बार झगड़ा ही हो जाएगा। तो आप है ना बहुत मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत डिप्रेशन में चले गए हो और उनके साथ कोई भी बात नहीं करना चाहते। आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो आपके पार्टनर है ना, इन्होंने इस सिचुएशन को बहुत बहुत ग्रेसफुली और हैंडल किया, बट उनके हिसाब से। ओके, लाइक आपको ग्रांटेड लिया और वो अपने हिसाब से सब काम करते गए। तो अभी आपका दिल काफ़ी टूटा हुआ है, लेकिन आप फिलहाल अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो। आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है और समथिंग इज़ देयर कि आप काफ़ी डिवाइन के साथ कनेक्ट तो हो ही गए हो। आप काफ़ी क्यूट हो, काफ़ी नर्चरिंग हो, काफ़ी प्यारे हो, इनोसेंट हो। तो आपने अभी आपकी एक न्यू शुरुआत कर दी है। एक 0 और 1 दोनों कार्ड आ गए। तो एक नई शुरुआत आपकी हो रही है और इन सब में आपके साथ है ना भगवान खुद है। ओके, तो ये थी आपकी एनर्जीज। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ जी हाँ, मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। तो अभी आपको कंफर्म हो ही गया है, तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, देखो यहाँ पे उनकी हालात है ना, पास्ट में उन्होंने आपको ना जैसे जकड़ के रखा था। आपको कुछ सोचने का मौका ही नहीं दे रहे थे। जैसे ही आप कुछ सोचने जाते, वो आपको कुछ एक नया झूठ डाल देते थे कि जिसकी वजह से आप फिर से उनके ऊपर बिलीव कर लेते थे। और फिर है ना वो उनके हिसाब से आपको मैनिपुलेट कर रहे थे। वो कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल रहे थे, आपको स्टॉकिंग कर रहे थे। फिर हर बार जाके वो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे। अभी आपको उनको ऐसे लग रहा है ना कि आप इतना खुद के करियर में ग्रो कर रहे हो और मतलब यू आर डूइंग सो नाइस। तो आप उनको एक्चुअली में ध्यान नहीं दे रहे हो। जब आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो तब उनके हालात ऐसे हुए हैं कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। वो काफ़ी डिप्रेस्ड है, काफ़ी प्रेशर में है। उनको ऐसे लग रहा है कि कोई तो यहाँ से मुझे निकालो, कोई तो मुझे यहाँ से बचाओ। और तब जाके उनको आपके लिए का वो प्यार है ना, वो फील हो रहा है। क्योंकि जब आप उनके साथ थे ना, आप काफ़ी लॉयल थे उनके साथ। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे भी आया था और ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे भी आया था और अभी वहाँ पे भी आया है। देखो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, आपके एनर्जीज में भी है और उनके एनर्जीज में है भी है।
जो कि ये बता रहा है कि जो हालात आपकी पहले थी वही हालात अब उनकी है। अब वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। जब आप अकेले थे तब उन्होंने आपके लिए सोचा तक नहीं, आपको ग्रांटेड ले लिया। लेकिन अब उनके हालात ऐसे, उनको ग्रांटेड रखा जा रहा है, उनको ग्रांटेड ले रहा है कोई और। अगर थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था तो वहाँ पे उनके साथ बन नहीं रही है और आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप खुद के ऊपर अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो आपने शायद उनसे मूव ऑन कर लिया है। उनको पता है कि आप है ना इस डिसीजन से हैप्पी नहीं हो। ओके, आप हैप्पी बिल्कुल नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने उनसे बाखूबी मूव ऑन कर लिया है क्योंकि आपने ना जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है भाई, ये तो ये सही नहीं रह सकते ना हम लोग, तो ना सही मैं मूव ऑन कर लेती हूँ। तो वो जो आपकी बात है ना, वो उनको अभी काफ़ी तकलीफ़ दे रही है। जब आप खुद खुद में ग्रो कर रहे हो और उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उनसे ना वो बात हजम नहीं हो रही है। उनको ऐसे लग रहा है कि अरे ये तो ऐसी थी नहीं, अरे ये तो ऐसा था नहीं। तो वो आपको ना काफ़ी याद कर रहे हैं। देखो ये कैसे बैठा है, जैसे कि मेडिटेशन करते हुए आपको याद कर रहा हो और एट द सेम वो स्माइल कर रहा है। तो एट द सेम टाइम वो खुद के ऊपर भी काम कर रहा है कि क्या मेरी गलती क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ इन सब हालातों से बाहर निकलने के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यहाँ पे आ गया है। तो आप देखो कितनी आप दोनों की एनर्जीज मैच कर रही है। आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया है। तो देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था। तो उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही है। वो आपके साथ बात करना तो चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे बात करनी है, कैसे बात शुरू करनी है। तो समझ रहे हो, जो हालात आपकी पहले थे वो ही हालात अब उनके हैं। देखो कर्मा है ना, ऐसी चीज़ है ना कि हम किसी को भी पागल बना सकते, किसी को भी। लेकिन हम जो ऊपर वाला जो हमें देख रहा है ना, उसको पागल नहीं बना सकते। वो हम सबको देख रहा है। हम सबकी बारी एक ना एक दिन आने वाली है, सबका हिसाब होने वाला है। तो अभी वो हिसाब उनका चल रहा है। अभी जो पहले आप जिस एनर्जी में थे, अभी वो इस एनर्जी में है। पहले आप उनके साथ बात करना चाह रहे थे और उनको आपके लिए टाइम नहीं था, और वो भी आपके साथ अभी बात करना चाह रहे हैं। तो दोनों भी एक्चुअल में एक दूसरे के साथ बात करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, किसी भी रीज़न से हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे क्योंकि हालात ऐसे हैं कि नहीं हो रही है बात। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। काफ़ी टूटे हुए हैं ये, काफ़ी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे वापस लाऊं। जब आप आप उनसे निकल गए हो तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और आप द वर्ल्ड के एनर्जी में हो, मतलब आप है ना खुद में खुशी ढूंढ रही हो अपनी। आपने बहुत दे दिया उनको, बहुत किया आपने उनके लिए, बहुत वेट भी किया आपने उनका। ऐसा नहीं कि आपने उनका वेट नहीं किया, लेकिन अभी जब आपको वो सब नहीं मिला तो आप है ना निकल गए वहाँ से, जस्ट निकल गए और एनलाइटन हो गए। आपके साथ यूनिवर्स है। आप को कोई इंट्यूशंस भी मिल रहे हैं यहाँ पे, या फिर आप खुद की हीलिंग करवा रहे हो। आप एज अ प्रोफेशन भी एक हीलर हो सकते हो। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी जो फैमिली है ना, फैमिली के जो सपने हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारे साथ कंप्लीट हो सकते हैं और कोई उसका हकदार हो ही नहीं सकता। मेरी जो फैमिली के सपने जो है वो सिर्फ तुमसे ही कंप्लीट हो सकते हैं। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आप उनके लिए जिस लेवल पे हो ना, उस लेवल पे अभी उनके दिल में किसी के लिए भी जगह नहीं है। यू आर द वन फॉर देम, मतलब दुनिया के लिए ये चाहे जो भी हो आप,
मतलब अगर उनकी शादी हुई है तो दुनिया के लिए ये हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दुनिया के लिए ये हो सकता है कि जस्ट उनकी फ्रेंडशिप है, जो कुछ भी हो। लेकिन उनको पता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में क्या है, तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। यू आर द वन फॉर मी। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। वो उनके हार्ट चक्रा पे भी काम कर रहे हैं, उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, उनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है। द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बार बार एक ख्याल उनके दिमाग में आ रहा है, वो खुद यूनिवर्स उनको दे रहे हैं, खुद यूनिवर्स उनको शायद से रास्ता बता रही है कि किस तरह से इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी कि क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आपके पास दौड़े दौड़े भागे भागे आना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से सही हो, फिर से हम साथ हो जाए, फिर से हम एक दूसरे से बात करें। तो वो आ रहे हैं आपके पास, वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। जब आपकी तरफ से उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा ना, तो उनको ऐसे लग रहा है ना कि ये इंसान है, ये मेरा है, ये मेरी है, मैं इसको नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए मैं इसको नहीं जाने दूंगा, शी इज़ माइन। तो इतने पॉजिटिव है वो आपके लिए, वो आपको जाने नहीं देंगे। और वो हर तरह से अभी भी हालांकि उनको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन वो हर तरह से आपको मनाने की कोशिश करेंगे। उनको ऐसे लग रहा है कि ये मेरे पे गुस्सा है, नाराज़ है, लेकिन वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, वो कभी नहीं जाएगी मुझे छोड़ के। वो उसको आना तो मेरे पास ही है। उनको पता है कि आप है ना उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप एक बार के लिए नाराज़ भी हो सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए उनको छोड़ के नहीं जाओगे आप। यू आर सच अ स्वीट हार्ट फॉर देम। द हायरोफेंट, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से आगे जाए, इस रिश्ते की एक न्यू शुरुआत हो, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। और इसी के लिए वो शायद अपने घर वालों के साथ बात भी कर रहे हो, घर वालों को मनाने की, उनके दिल में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश वो यहाँ पे ज़रूर कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली में आपके पास आना चाहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको। ओके, तो ये थी आज की करंट एनर्जीज ऑफ हिम। बॉटम ऑफ द डेक से देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। देखो 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 आप दोनों की एनर्जीज कितनी मैच कर रही है। आपके इसमें भी आया था 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और उनके इसमें भी आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। और क्या कहा जाए, आप दोनों भी एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हैं, आप दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, आप दोनों भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड वहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया है। तो वो लिटरली आप ही के साथ है ना, आप ही के साथ फुलफिल नेस फील करते हैं, वो आप ही के साथ। देखो और कितना मैच किया जाए, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी हाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, here it is a 5 of pentacles और 5 ऑफ कप्स। देखो आपकी एनर्जीज कितनी मिल रही है। खुद आप देख पा रहे हो कि दोनों किस हालात में हो। अभी अगर आपने यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है और आपने उनसे दूर जाने का सोच लिया है, या फिर ऑलरेडी आप उनसे दूर जा चुके हो, तो प्रैक्टिकली आप वो डिसीजन ले रहे हो क्योंकि हालात वैसे हैं कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, तो मैं आगे क्यों बढ़ूँ। इसके लिए आप वो प्रैक्टिकली ये सब डिसीजंस ले रहे हैं। पर सच मानो तो आपका दिल खुश नहीं है, आप खुश नहीं हो, ना ही आप खुश हो ना ही वो खुश है। आप उनको जितना मिस कर रहे हैं उतना ही वो भी आपको मिस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपका भी दिल टूटा हुआ है, वहाँ पे आप उनका भी दिल टूटा हुआ है।
यहाँ पे आप भी उनके साथ बात करना चाहते हो लेकिन बात नहीं हो पा रही है, यहाँ पे वो भी आपके साथ बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं हो पा रही है। यहाँ पे शायद आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर हालात ऐसे हैं कि नहीं बात कर सकते यार, नहीं कुछ कर सकते, वैसे हालात है। यहाँ पे आपकी भी हालात ऐसे है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है कि आप उनको एक मौका नहीं देना चाहते, और सेम जब आप उनको छोड़ के गए हो तो देखो कैसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं वो। उनको ऐसे ना अकेला फील हो रहा है, उनको ऐसे लग रहा है कि तुम नहीं हो ना तो कुछ नहीं है यार, पूरा खाली है, पूरा ज़माना भी मेरे साथ हो ना तो भी मैं खुश नहीं हूँ, मुझे बस तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। यहाँ पे आप भी उनको मिस कर रहे हो, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन दोनों के यहाँ पे जो इमोशंस है वो इस तरह से अलग है कि आप पास्ट के लिए सोच रहे हो कि उन्होंने पास्ट में आपको जितनी तकलीफ़ दी ना, इसलिए आप हर्ट हो, इसलिए आप हर्ट हो कि तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, तुमने मुझे बहुत ग्रांटेड रखा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। और ये जो कह रहे, इनका कहना ये है कि हाँ, मैं हूँ जिसने सब कुछ किया, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ लेकिन तुम मेरे साथ बात नहीं करना चाहती, मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है लेकिन तुम्हें मेरी एक भी बात सुननी नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं कैसे मनाऊँ तुम्हें? ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। देखो आज की रीडिंग है ना, बहुत मतलब बहुत पेनफुल है, बहुत हर्ट है वो, आपको बहुत याद कर रहे, बहुत दिल से याद कर रहे, मतलब आपको अगर मिलेंगे ना तो वो पता नहीं क्या कर बैठेंगे, इतना मिस कर रहे हैं ना वो, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आपको ना कुछ इंट्यूशंस भी मिलते होंगे अभी फ़िलहाल आपके ड्रीम्स में, वो जैसे कि आ रहे हैं आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल खुशी के मूड में हो, खुशी के मूड में हो और अचानक से आपका मूड ऑफ हो जाता है, अचानक से आपको रोना आ रहा है, अचानक से उनकी याद आ रही है, अचानक से कोई उनका नाम पुकार रहा है कहीं पे तो आप उनका नाम पढ़ पा रहे हो। तो ऐसी आपकी एनर्जीज है, तो आप दोनों भी ना हालात के मारे हो, दोनों भी एक दूसरे को बहुत 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 मिस कर रहे हो और बहुत 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 प्यार करते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। तो मैं भगवान से प्रे करूँगी, भगवान प्लीज़ कुछ उनको रास्ता दिखाओ, चूज़ न्यू डायरेक्शन। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप और कॉम्प्रोमाइज़, यस आप अभी फ़िलहाल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना ना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। किसी किसी रिलेशन में किसी गलत चीज़ में रह के मरने से अच्छा है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करके साइड में हो जाओ, और डोंट स्टॉप, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तो डोंट स्टॉप। और देखते हैं कि यहाँ से भी गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो ये कुछ कार्ड गिर गए तो हम लोग वही ले लेते हैं। बी लेड बाय योर ओन इनर सोल, लाइट हीलिंग एंड एनलाइटनमेंट्स आर विद इन यू। मैंने जैसे ही बोला कि द वर्ल्ड का कार्ड आया था जो कि ये कह रहा था कि आप एनलाइटन हो गए, आप भगवान के काफ़ी करीब हो और आप खुद की सुन रहे हो, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि यही कंटिन्यू करो। लाइफ विल सपोर्ट द विजन यू हैव फॉर योर सेल्फ, मेक इट द बेस्ट इट कैन बी। तो लाइफ आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी खुद के लिए खड़े होना, खुद के लिए स्टैंड लेना कोई बुरी बात नहीं है, तो आप जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। सरेंडर yourselves to the flow of life and see how you can influence your future. Keep moving forward and your life purpose will manifest. Allow the true love of your soul to radiate and you shall see the natural beauty around you expand. तो आपको ये कहा जा रहा है कि खुद के इनर सोल को देखो, खुद के इनर सोल के ऊपर काम करो और कीप मूविंग फॉरवर्ड। किसी के लिए भी रुकना नहीं है, किसी के भी रुकने से, किसी के भी जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है। तो यही हमारी लाइफ है और हमको यही एक्सेप्ट करना है। सब हमारे साथ अच्छा होने वाला है, इतना भरोसा भगवान पे, इस यूनिवर्स पे होना चाहिए।
तो आज हम यही रुकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।